जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय 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 श्री गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेव नमो। आज का विषय है कि घर में पैसे तो आते हैं पर बरकत नहीं होती, यानी फलीभूत नहीं होते। तो सर्वप्रथम इस विषय में मैं ये बतलाऊंगा कि फलीभूत होने का कोई मंत्र नहीं है। जो कोई कहता है कि हम इसका मंत्र बता देंगे तो फलीभूत हो जाएगा, केवल इसका उपाय जरूर है। आप उन उपायों को करेंगे तो आप अवश्य ही फलीभूत होंगे और आपके घर में बरकत होगी पैसों की। तो सर्वप्रथम तो ये एक मंत्र है मेरा जिसको आप उपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो एक आप नोटबुक बनाएं, नोटबुक बनाकर उसमें रोजाना का खर्चा शाम को आप लिखें प्रथम, और पहले शाम को आप दूसरे दिन की यानी एक दिन पहले का जो खर्चा है आप उसको देखें और फिर आज वाले को देखें। दोनों में क्या अंतर है, किस में अंतर है। जो मिसयूज है यानी बेकार व्यर्थ का खर्च है आप उसको नियंत्रित करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। ये नहीं कह रहा कि आप खाना छोड़ दो, जो हमको लगता है कि ये हमने नियंत्रित किया है और इसको करना चाहिए, ये व्यर्थ है, उसको आप नियंत्रित करें। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। और भी ऐसी चीजें हैं जिनको आप सरलता से कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय हैं जिनका चमत्कार आप देखेंगे। सर्वप्रथम तो ये है कि अधिकांश घर के मेंबरों को अगर कुछ नहीं तो कम से कम घर के मुख्य मेंबरों को, यानी जो घर के मालिक मालकिनी और जो बड़े हैं 18 प्लस हैं, उनको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट पहले तो उठना ही चाहिए कम से कम। नहीं तो 1 घंटा पहले आप उठेंगे तो सूर्योदय तक आप सारे निवृत्त कर लेंगे अपने रोजाना के कार्यों को, जैसे शौच जाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, ये सब करना। गृहिणी हैं वो अपना शौच क्रिया करने के बाद झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये करना, ये सारे कार्य करके अपने चाय पानी बना के सूर्योदय तक बिल्कुल फ्रेश। जब तक लोगों की ठंडी नहीं खुलेगी, आलस नहीं खुलेगा, जब तक आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। अब आपको कहीं ड्यूटी जाना है, अपना कार्य करना है, उसके लिए आप तंदुरुस्त फुर्तीले होकर 15 मिनट पहले से तैयार बैठे हैं। अब आपको कोई निश्चिंत नहीं है। अपने गंतव्य यानी अपने वर्क स्थल पर यानी कार्य स्थल पर आपको हमेशा 10 मिनट अगर आपको रास्ते में लगते हैं तो आप 15 मिनट 20 मिनट का आप हिसाब लेके मार्जिन लेके चलें। ये नहीं कि आप 15 मिनट लेके चलें। अगर आप कहीं भी गंतव्य पर 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, फायदा केवल आपको ही होगा। कैसे होगा फायदा आपको? आपकी साइकिल पंचर हो जाए, आपको कुत्ता काट खाए, आपकी चप्पल टूट जाए, आपके ऊपर कोई गिर पड़े दूसरा, तो इन सब चीज़ों में 10-5 मिनट का समय लग सकता है, तो आप लेट नहीं होंगे। इसीलिए आप 10 मिनट 5 मिनट आप एडवांस लेके चलें और एडवांस में जाएं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम अगले उस पर चलते हैं कि ये तो हमने ये सिंपल वाले बतलाए। अब दूसरे हम ये बताते हैं कि हमें अपने सभी कार्यों में सफाई रखना है। क्यों? कि घर में कचरा तो वैसे ही लक्ष्मी को गायब कर देता है। लक्ष्मी काय से बरसती है? सफाई से। बेकार की चीजें सब हटाओ घर में से, अच्छा सामान रखो जो यूजेबल है। प्लास्टिक का सामान है, फटे जूते हैं, फटे कपड़े हैं, जो कपड़े पहनने योग्य नहीं हैं, जिनको आप किसी को दे सकते हैं उन्हें दे दो, अन्यथा उन्हें फेंको। और जो सामान सालों से पड़ा है, जो कभी यूज नहीं होता साल में, उसको आप फेंको। फटा सामान हटा दो, कम रखो, साफ रखो। अगर आपके पास मानते हैं आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, थोड़े फटे, तो आप उन्हें साफ रख के पहने। सफाई में कोई वो नहीं। नहा धोकर समय से रहें। प्रतिदिन आप उस तरह का नियम बना के रहें, तंदुरुस्ती के कारण आप अच्छे दिखने लगेंगे। उन्हीं नियमों को बनाते हुए आप चलते रहें। अब आगे आप अपने जेब में कोई पर्स वगैरह रखते हैं, उसको भी सही रखें, साफ रखें, सुंदर रखें। कम पैसे का रखें, कोई बात नहीं है, 100 रुपये का नहीं, 25 रुपये का तो आप रखेंगे, जिसमें पैसे ऐसे कोई कागज पत्र रखते हैं। आप उसमें भगवान की फोटो रखें, भगवान लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की रखें, लक्ष्मी जी की रखें। क्यों?
उन्हीं से हमें धन प्राप्त होता है, वही हमें धन के मार्ग पर ले जाएंगी। और जब आप पैसे निकालेंगे तो उनके दर्शन जरूर होंगे, उनका ध्यान जरूर करेंगे आप। इसलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का आप दर्शन करते रहें। क्या परेशानी है उसमें? कोई पैसा लगता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। और उसमें आप पैसे को संभाल के रखें। पैसे को संभालने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि नोटों को गोड़ मोड़ के गुड़ू गुड़ू कर करा के उल्टे सीधे नहीं रखना चाहिए। नोटों को उसी तरह रखना चाहिए जिस तरह से हम अपने घर में सामान को रखते हैं। उनको लक्ष्मी का रूप दिया गया है। यदि आप लक्ष्मी जी की सेवा नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं और उसको एक तरह से क्या बोले पूजनीय मानकर महसूस नहीं करेंगे, तो वो क्या हमारे पास रुकेगी? क्या हमारे पास आएगी? नहीं आएगी। हमको उस प्रकार से लक्ष्मी जी को रखना है कि ये हमारी पूजनीय है, ये हमें जरूर सफलता देंगी। और हमें एक ऐसे तरह से व्यवहार करना है नोटों के साथ, पैसों के साथ, धन के साथ, कि जैसे ये जीवित वस्तु है। फिर आपके पास देखिए, अगर हम आप उसकी वैल्यू ही नहीं समझेंगे तो वो हमारी क्या वैल्यू समझेगी? भाई आप किसी की कदर करोगे तो कोई आपकी कदर करेगा। ये तो आदान प्रदान संसार में चलता ही रहता है, प्रकृति में भी चलता रहता है। आप अपने नियमों में थोड़ा सा बदलाव कर लें। अब थोड़ा भूल कर भी हम पुरुषों को मंगलवार को दाढ़ी नाखून नहीं बनवाना चाहिए। ये एक हमारी धार्मिक मान्यता है और इसका प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि संकट मोचक हनुमान जी जो हैं सबकी रक्षा करते हैं। अगर आप एक बार दिन में नाम भी ले लेते हैं या श्री राम का भी नाम लेते हैं तो हनुमान जी की कृपा आप पर हो गई, समझो आप। जो हनुमान जी का प्यारा है वो राम जी का प्यारा है, जो राम जी का प्यारा है वो हनुमान जी का प्यारा है। इसलिए आप मंगलवार का विशेष ध्यान रखें। इसमें स्त्रियां तो कतई मंगलवार को सर ना धोए ना बाल काटें। क्यों? कि स्त्रियों को बाल काटने से उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आती है। कई स्त्रियों को तो विधवा होते भी देखा गया। ये मैं सत्य कह रहा हूं, ये आंखों देखी और कही हुई बात है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो औरत मंगलवार को ही जानबूझकर धोती थी सर, उसको बताया भी गया ऐसा नहीं करो, कह रहा रे कुछ नहीं होता। और उसका पति ऐसा मरा, बड़ा जवान हमारे साथ ही नौकरी करता था, उसका मुझे आज भी ध्यान है, केवल गाड़ी स्लिप मारी, तेल पड़ा था रोड पर, वहीं की वहीं एट स्पॉट खत्म हो गया। बहुत जवान लड़का था। तो आप बिल्कुल यकीन मानकर चलिए, उसमें हमारा हर्ज क्या है आप ये बताइए ऐसा करने से। अच्छा, एक बृहस्पतिवार को हमें साबुन और ये कपड़े अपने नहीं धोना चाहिए, क्योंकि वो गुरु दिन है। क्योंकि गुरु सबसे बड़ा होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु नहीं होगा तो भगवान को कौन बताएगा? सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं, फिर हमारा कोई शिक्षक गुरु होता है। तो यही सब ज्ञान हमें मिलता है, तभी तो हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं और प्राप्त होता है और मार्ग दिखता है। तो आपको भी गुरुवार को ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। बाल काटना, नाखून काटना, ये सब उल्टे सीधे कार्य नहीं करना चाहिए। अति उत्तम कार्य हैं ये। तो हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इसी तरह करेंगे। अब दूसरी बात यह है, हमारे घर में बहुत सारी जूता चप्पल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक का सामान वगैरह ये सब पड़ा रहता है। ये भी व्यर्थ का सामान है, ये भी नहीं पड़ा रहना चाहिए। अगर किसी को जरूरत है तो उसे हम दे दें, अगर नहीं कोई लेने वाला तो कबाड़ी को बेच दें। कबाड़ी भी नहीं ले रहा है, जो जलाने वाला उसे जला दें और जो नहीं जलाने लगा है उसको फेंक दें। कूड़ा कबाड़ा रखने से साल भर हम इधर से उधर से ढोते हैं, सफाई करते हैं, हर दिवाली पर इधर से उधर करते हैं। तो इसीलिए हमको ये कचरा अगर हम खुद ही रखेंगे कचरा, तो लक्ष्मी जी कहाँ से निवास करेंगे? कचरा हम खुद इकट्ठा करने में लगे तो धन धान तो नहीं होगा। तो ये लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के उपाय हैं, आप इन पर गौर करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये 2-4 मैंने नियम बताए, बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से करें, आनंद का अनुभव करें, भगवान का नाम लें और सुबह शाम तो आपको लेनी ही है। और खुशी का व्यवहार रखें। दूसरे के प्रति कतई वैमनस्यता, दुश्मनी का भाव ना लाएं। क्यों कि वो दुश्मनी का भाव लौटकर आपके पास आएगा। हो सकता है आपकी उससे ना पटती हो, मगर उसके प्रति भाव सही रखें आप। ईश्वर का भाव उसमें भी है, आप में भी। तो जय श्री राधे।
आप अपने आप को इस योग्य बनाएं, लक्ष्मी प्राप्त करें और भगवान की दया आपके ऊपर हो और आप अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री गुरुदेव नमो, जय जय नमो, नमो गुरुदेवाय नमो।